सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। अब इनसे जानेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने सेनेट टिकट मेरिट पर दिए हैं, ये मेरिट क्या है? देखिए, मेरिट की कोई खेल नहीं होता। बात यह है कि आप देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी जो है वो इस बेस करती है एक बहुत बड़े जो सरमाए की बुनियाद है उसके ऊपर ये चलती है। तो उसमें ये आप देखते हैं कि भाई कौन कौन सी लॉबीज़ हैं, कौन कौन से लोग हैं, MPAs नीचे आपको पता है लॉबिंग कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ ही आप वीडियोस आके देखते हैं कि जो है करोड़ों रुपए की बोली लग रही है। जब करोड़ों की बोली हो और एक बाजार में सीटें खुदा न खास्ता बिक रही हैं, PM साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, तो फिर कौन सा मेरिट? तो मेरिट सिर्फ एक है, माल कितना है, क्लाउड कितनी है, आप किस लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पीछे कौन से कार्टल्स बैठे हुए हैं, बिजली का कार्टल है, चीनी का कार्टल है और या कोई और कार्टल है। तो ये होता है और ये इनका खेल है और आपस में रूलिंग एलीट अभी नाम भी अनाउंस हुआ है ना, PTI वगैरह ने भी किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी। आपको क्या लगता है कि PTI ने अच्छे नाम दिए हैं? देखिए, अच्छे और बुरे मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता। अच्छे कौन से नाम है? बुनियादी तौर पर हर पार्टी का लीडर अपना लॉयलिस्ट देखता है। कोई पार्टियों में कोई जमहूरियत है किसी किस्म की? आप मुझे बताएं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में किसी की जरूरत होती है कि पार्टी को लीडर से कहे जी मैं ये यहाँ पे आपसे इख्तलाफ करता हूँ? कुछ भी नहीं है। वही देखते हैं, बिल्कुल लॉयल्टी, पर्सनल लॉयल्टी, जाती लॉयल्टी की बुनियाद पर मिलती है, कोई मेरिट नहीं है और ये सबसे अफसोसनाक बात है। ठीक है, फैसल वाडा को वोट टिकट देने का मतलब क्या है कि वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? लग रहा है क्योंकि वो उनका जो कोर्ट के रिमार्क्स आते रहे हैं, इससे लगता है कि सेव किया जा रहा है। यस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओपन बैलेट बेहतर है या खुफिया बैलेट, क्योंकि ये बहस काफी दिनों से छिड़ी हुई है? देखिए शजिया, कभी आपने गौर किया ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट है? यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे भूख है, यहाँ पे बेरोजगारी है। हमें किन किन मसलों में उलझा दिया जाता है। और अगर आप जो है वो शो ऑफ हैंड्स करेंगे और सरमाए का जो सराहियत है, इस काले सरमाए की जो सराहियत है इस सारे खेल में, उसको खत्म नहीं करते। आप शो ऑफ हैंड्स कर लें, आप सीक्रेट बैलेट कर लें, व्हीलिंग डीलिंग होगी, ये वारदात चलती रहेगी जब तक ये निज़ाम इन बुनियादों पे खड़ा है। जी शजिया, देखिए तहरीक इंसाफ इखलाकी तौर पर तो मैं कहूँगी कि अच्छी मजबूत पोजीशन पे खड़ी है। वो चाहती है कि ये जितनी भी करप्शन है इसको रोका जाए, फिर उनको ही अपने मेंबरान से सबसे ज़्यादा खतरा है कि ये बिक जाएंगे। भाई देखिए ना, कोई इनकलाब तो आया ही नहीं था पाकिस्तान में पिछले 42 साल से। तकरीबन वज़ीर आज़म ने खुद उम्मीदवार सिलेक्ट किए थे, आपको याद हो 2018 के दौरान भी। अच्छा जी, इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि ये डॉक्टर फरूख सलीम साहब की स्टडी है कि तकरीबन 1700 लोग हैं जो पिछले 42 सालों से घूम फिर के आते हैं आपकी जो पार्लिमान है। फिर इसके साथ सिर्फ 400 खानदान हैं, 400 खानदान हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको, आपके सेनेटर्स, आपके मेंबर पार्लियामेंट, सारे वजीर उनमें से बनते हैं। उन्हीं के दरमियान लड़ाई होती है, उन्हीं में पावर स्ट्रगल चलती है। तो उसमें इमरान खान क्या कर लेंगे आके? इमरान खान को अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब एट हैंड इज। लेकिन ये जो उन्होंने तहकीकाती कमेटी बनाई है, ये खुशाइंद है क्या? इससे कोई आउटकम निकलेगा या ये बाकी जितनी कमेटीज बनी है उसी तरह रह जाएगा? कुछ राणा भगवान दास की रिपोर्ट से लेकर, इसके पहले IPPs की रिपोर्ट से लेकर, चीनी की रिपोर्ट, तहकीकाती कमेटीज बना गई है, कोई आउटकम तो निकलता ही नहीं है। आप यूं समझ लो शजिया कि जिस बात का बेड़ा गर्क करना हो उसकी कमेटी बना लो जी। जब कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, मैं यहां से आपका कैमरा चोरी करते पकड़ा जाऊं, मुझे आप थाने में देंगे या कमेटी बनाएंगे? ये कमेटी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये रास्ता देने के लिए होती है, ये हमें ये बताने के लिए होती है कि यहां कानून का इस्तेमाल तबकाती तौर पर हो रहा है। ये 7 स्टार चोर है, ये 0 स्टार चोर है। 0 स्टार चोर की जो तफ्तीश होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो लिटरों से पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इन कमेटियों का कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। क्या ये साबित किया जा सकता है कि सेनेटर ने पैसे देकर मुंतखब हुआ है? ये किस तरह से साबित करेंगे अगर उन्होंने तहकीकाती कमेटी भी बना दी हुई है? आमतौर पर करता हूं और पसंद नहीं की जाती। एक लम्हे में साबित किया जा सकता है। एक SHO को आप इख्तियार दे दें, उसे कहें कि उसी तरह तफ्तीश करो इसकी जिस तरह मोटरसाइकिल चोरी या साइकिल चोरी करने वाले की करते हो, 2 मिनट में बरामदगी हो जाएगी। मगर हमने तो अंदर ये AC लगा के देते हैं, अंदर कुक प्रोवाइड करते हैं इनको, अंदर जो है वो इनकी मर्जी के मेन्यू सर्व किए जाते हैं। जब आप ये इस तरीके से रखेंगे जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा। असल में हम पकड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन आईनी तरमीम लाने में आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने देर कर दी है? अगर अपोजिशन पिट रही है तो वो सही पिट रही है कि आप सेनेट इलेक्शंस के टाइम पे आपने ये तरमीम ले आए हैं। आप क्या ये पहले आइन में कहीं लिख रखा है कि आप वोट बेचा करें?
वोट बेचना क्या चोरी नहीं है? आइन की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हर जुर्म लेकिन 2 साल हो गए, अगर उनको ये काम करना था तो टाइम से कर लेते, पता था ना कि मार्च में होने हैं इलेक्शंस। मैं एक और बात आपको करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये क्या आइन साजी रोज करते हैं? आइन में क्या एक एक चीज नहीं लिखी हुई ऑलरेडी? ये आइन में हम तब्दीली कर रहे हैं, आइन साजी होती है। वो आइन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत मुझे मेरे राइट्स दे दो। उसमें हर चीज लिखी है कि चोर की क्या सजा है, उसमें हर चीज लिखी है कि सेडिशन हो तो उसकी क्या सजा होती है। ये कुछ भी नहीं है, ये सारे बहाने हैं, ये सारे अबव द लॉ रहना चाहते हैं और इस मुल्क के सियासी जो निज़ाम है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी जायदादें बनाने के लिए और अपने जो असासे बढ़ाने के लिए और अपनी जो बिजनेस एम्पायर्स हैं उनको। लेकिन हुकूमत हर काम में देर तो कर देती है, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत बेशुमार चीजों पे और ऑन मेनी काउंट्स इट हैज फेल्ड टू डिलीवर एंड इट कैन नेवर डिलीवर। ठीक है, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को ये जो तरमीम की बात हो रही है इस पर वो राजी कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकी? देखिए कोई राजी चाहती तो कर सकती थी। देखिए जो तीनों पार्टियां, हर पार्टी, मुझे किसी ने कहा जी ये पार्टियां जो हैं इनके अहदाफ मुख्तलिफ हैं। नहीं, इनका एक हदफ है, इनका हदफ है हुकूमत। और उस जो हर कोई हुकूमत में जाना चाहता है, हर किसी का रास्ता अलग है। तो उसमें उन्होंने, अब मुझे बताए ना, ये पार्टियां हैं, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। जरदारी साहब हैं, इधर नवाज शरीफ साहब हैं, कोई पर भी ला के कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत कर लेती होती है। आपने माजी में भी देखा है कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन का सेनेट इलेक्शन लड़ा हुआ है उनके साथ, पीटीआई के साथ मिलकर। तो अभी भी ये बात हो सकती थी अगर वो उनको ऑन बोर्ड लेते, टाइम से कहते कि भाई हमारे साथ आए, हम ये तरमीम लाना चाहते हैं, तो वाई नॉट। देखिए पहली बात तो ये थी कि पीपल्स पार्टी का पहले भी मुतालबा यही था और आज भी वही हुआ जो पूरा हो गया है अंदर से। पीपल्स पार्टी कहती है ये केसेस बंद करो। हाँ। ये टीटीज वाला मसला, रिलीफ मिल रहा है, हमें रिलीफ मिल गया ना, रिलीफ। जब कोई बंदा चीजें आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि इस वक्त जो रियासत का मसला था वो ये था कि जिस तरफ मौलाना जा रहे थे और जिस तरफ मरियम साहिबा जा रही थी, तो वो एक फौरी नवीयत का मसला था जो उन्होंने हल करना था, वो कर भी लिया। लेकिन सवाल ये है कि किस बुनियाद पे करें। रही बात मफाहमत की, पीपल्स पार्टी ने तो अपने मंशूर पे मफाहमत कर ली। अपने 70 के मंशूर की एक लाइन पढ़ के मुझे बिलावल भुट्टो साहब बता दें तो मैं मान जाऊं उनको। उन्होंने तो अपना नजरियाती असास ही बदल दी, आके नवाज शरीफ के विकेट पे सियासत की और नवाज शरीफ ने इनकी सियासत खत्म कर दी, सिंध में भेज दिया। लेकिन सियासी जमातें, मतलब इनके पास मतलब है कोई ऐसा उम्मीदवार को ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि ये बिक नहीं सकता, इसकी क्रेडिबिलिटी है। भाई आपको मैं खबर देता हूँ, मेरे को होस्ट हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में खबर दी कि बात ये हुई कि जब इस्तीफों की बात हुई तो एक बड़ी पार्टी के एमपीएस ने कहा कि खुदा का वास्ता हमने आगे भी इलेक्शन लड़ना है, ये सेनेट का इलेक्शन होने दो, हम अगले इलेक्शन के पैसे तो पूरे कर लें। अच्छा, ये हुआ, ये यानी आने हुई बात। तो बात ये है कि ये सारा आबे काबा बिगड़ा हुआ है। बुनियादी तब्दीली चाहिए, जो मुझे नहीं लगता इस वक्त जो लोग सामने हैं उनमें वो बुनियादी तब्दीली आए तो ये सारे के सारे जो हैं वो मंजर से हट जाएंगे। जी, पीडीएम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीडीएम का कोई फ्यूचर नहीं, जो उसका हाल है वो उसका फ्यूचर है। पीडीएम का बुनियादी मुतालबा क्या है कि भाई आप जिस तरीके से रियासत हमें फैसिलिटेट करती रही है, ये जो मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से 85 में ज़ियाउल हक लेके आया था या जो जनरल जिलानी लेके आया था, भाई हमें दोबारा वापस ले आओ। आप सिलेक्टर, भाई कब पहले सिलेक्टर नहीं थे, वो ये खुद सिलेक्ट नहीं हुए। मसला ये है कि भाई किसी और को क्यों मुबैना तौर पे आपने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, हुकूमत काजी साहब एक तासुर दे रही है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का जो आपस में कनेक्शन है या साथ है वो कमजोर हो रहा है, क्या ऐसा है? किसका साथ? पीडीएम और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है उसने तो फारग कर दिया था जो आपका जलसा हुआ था सिंध में। उन्होंने कह दिया था जी हमने कोई इस्तीफे नहीं देने हमने। और पीपल्स पार्टी के साथ किया क्या? कराची की जेल में जरदारी साहब के साथ, मैं यहाँ टीवी पे बता नहीं सकता कि जो सलूक किया गया, राना मकबूल साहब यहाँ से जब वहाँ थे आईजी थे, तो वो क्या मामला था, जरदारी साहब ने क्यों अपनी ज़बान खुद काटी थी। तो बात यह है कि इनकी जन्म की बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हैं। पीपल्स पार्टी ने मफाहमत करके, मैं पहले भी कहता था कि मुस्लिम लीग नून से मफाहमत करके इट वाज अ किस ऑफ डेथ फॉर पीपीपी, और पीपीपी की जो डेथ हुई है एक नजरियाती पार्टी के तौर पर, वो मफाहमत की सियासत की वजह से हुई है। अच्छा, इमरान खान ने वीडियो पहले देखी थी या नहीं, ये आपकी क्या इतलात हैं? ये भी एक चल रहा है कि अगर पहले देखी थी तो उन्होंने क्यों नहीं बात की?